डिजिटल मैदान में पिछड़ी भाजपा, क्या नई टीम झूठ का प्रसार रोक पाएगी? सवाल छोटा है मगर जवाब बहुत बड़ा है। जिस पार्टी ने 10 साल तक डिजिटल दुनिया पर राज किया, अचानक उसे अपनी पूरी सोशल मीडिया टीम बदलनी क्यों पड़ रही है? किसी हार के बाद टीम बदली जाती है तो सवाल यही है, भाजपा हार से डर गई, और डर गई तो किस हार से? आप देख रहे हैं सियासत 360 चैनल 7 टीवी पर। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। आज बात करेंगे भाजपा की सबसे बड़ी मगर सबसे चर्चित हार की, डिजिटल हार की। पूरी स्टोरी समझिए, अंत तक बने रहिए। 2014 से 2024 10 साल तक सोशल मीडिया पर भाजपा का एक छत्र राज रहा। कोई पोस्ट नापसंद आए, कहीं से भी उड़वा दी जाए, इतनी ताकत थी कि इस डिजिटल मशीनरी में। मगर 2024 के लोकसभा चुनाव में यह मशीनरी थोड़ी लड़खड़ाई और जुलाई 2026 आते आते यह पूरी तरह से ढह गई। बीच में अप्रैल मई में पश्चिम बंगाल का चुनाव आया, भाजपा जीती भी, मगर इस जीत का श्रेय आईटी सेल को नहीं, केंद्रीय एजेंसियों और चुनावी मशीनरी को दिया गया। यहीं से आईटी सेल बेफिक्र हो गया। वही पुराना प्रोपेगेंडा, वही पुराना ढर्रा, विरोधियों को मुस्लिम परस्त, आलोचकों को हिंदू विरोधी बताने का खेल बार बार दोहराया जाने लगा। और ठीक इसी बेफिक्री के बीच सोशल मीडिया की उसी जमीन से एक तूफान आया। जंतर मंतर पर भीड़ जुटी, जनरेशन जी, जेन जी की भीड़, और देखते ही देखते भाजपा के आईटी सेल और गोदी मीडिया दोनों धूल फांकते नजर आए। सवाल है, ऐसा क्यों हुआ और कैसे? भाजपा अपनी वेबसाइट पर इसे आईटी और सोशल मीडिया विभाग कहती है, आईटी सेल नहीं, मगर मीडिया की जुबान पर यही नाम चढ़ गया, आईटी सेल। 2014 के बाद से इस सेल के मन से नफरत, झूठ और प्रपंच का जो रसायन तैयार हुआ, उसकी दुर्गंध वर्षों तक देश की राजनीति में घुली रही। इस निर्माण का जिम्मा कई बार सीधे अमित मालवीय पर डाला गया तो कई बार पूरी आईटी सेल पर। लेकिन असली कमाल यह हुआ कि व्हाट्सएप अंकल, गोदी मीडिया और समर्थक इसी दुर्गंध को इत्र समझकर लगाते रहे, फैलाते रहे, वायरल करते रहे। जो चिराग जलाए जा रहे थे धुएं के लिए, वो अब रोशनी की बात करते हैं दुनिया से। लोगों को इस दुर्गंध की आदत पड़ गई थी, मगर जनता उकताने लगी। नाले के किनारे बरसों रहने वाला आदमी भी एक दिन उसी दुर्गंध से निकलकर लड़ने आ जाता है। ठीक वैसे ही जनता जंतर मंतर पहुंच गई। किसी ने पाकिस्तानी एजेंट कहा, किसी ने विदेशी फंडिंग का ठप्पा लगाया। फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि गंदगी में रहने की आदत अब टूट चुकी थी। सोशल मीडिया पर भाजपा ने जिन गालियों को हथियार बनाया था, उसी मैदान में जेन जी उससे भी तीखी भाषा लेकर उतर आई। बड़े बड़े विश्लेषक लिखने लगे, ब्रांड मोदी हवा में उड़ गया है। प्रधानमंत्री को शायद ही कभी इतनी आलोचना का सामना करना पड़ा हो। फिर भी इस बार उन्होंने विक्टिम कार्ड लंबे समय तक नहीं खेला, बस माफी का नाटक भर किया। दिलचस्प यह भी रहा कि जब जंतर मंतर पर तीखी नारेबाजी हुई तो गोदी मीडिया ने इसे बड़ा मुद्दा नहीं बनाया, और जब प्रदर्शनकारी घर लौटे तो कैमरे उनके दरवाजे तक भेजे गए, जिसे बाद में बंद करना पड़ा। 29 अप्रैल 2023 को बीदर की एक रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने खुद गिनाया था कि कांग्रेस नेताओं ने उन्हें 91 तरह से अपशब्द कहे। गंदी नाली का कीड़ा, गंगू तेली, पागल कुत्ता, बकासुर, हिटलर, यह लिस्ट लंबी थी। अब सवाल उठता है, अपशब्दों का यह हिसाब जो पार्टी दूसरों से मांगती रही, क्या उसने कभी अपने आईटी सेल से यही हिसाब मांगा? पत्रकारों की मां तक को गालियां दी गई, गौरी लंकेश को निशाना बनाया गया, और प्रधानमंत्री खुद ऐसे कई अकाउंट्स को फॉलो करते पाए गए जो गालियां उछालने के लिए जाने जाते थे। नीट परीक्षा के OMR विवाद पर अमित मालवीय ने एक बार लिखा था, तथ्य जरूरी हैं, झूठे दस्तावेजों पर बना नैरेटिव नहीं। बात सुनने में सही लगती है, मगर सवाल यह है, क्या वे खुद इस कसौटी पर टिकते हैं? दिसंबर 2019 में शाहीन बाग आंदोलन के दौरान अमित मालवीय ने 2 वीडियो शेयर करते हुए दावा किया कि जामिया के छात्र हिंदुओं की कब्र खोदने और हिंदुओं से आजादी के नारे लगा रहे हैं। मामूली फैक्ट चेक ने ही यह दावा गलत साबित कर दिया। ऑल्ट न्यूज की रिपोर्ट में साफ हुआ कि नारे हिंदुत्व, सावरकर, भाजपा और ब्राह्मणवाद के खिलाफ थे, हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं। इसके बावजूद यह फर्जी वीडियो तत्कालीन भाजपा प्रवक्ताओं और नेताओं ने जमकर शेयर किया। राहुल गांधी के आलू से सोना वाले वीडियो का भी यही हाल हुआ। असल में क्लिप में राहुल प्रधानमंत्री मोदी के दावों पर तंज कस रहे थे, मगर काट छाट कर इसे राहुल की बेवकूफी के तौर पर वायरल कर दिया गया। 11 साल 2015 से 2026 तक अमित मालवीय इस पद
पर रहे इतने लंबे समय तक कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का कोई भाषण याद रखना मुश्किल है, मगर आईटी सेल का हर नैरेटिव याद है। पार्टी उन्हें भुला सकती है, मगर फेक न्यूज पर शोध करने वाली यूनिवर्सिटीज और किताबें उन्हें दर्शकों याद रखेगी। अब मिलिए नई टीम से। दीपक महास्के 58 साल, 2009 से छत्तीसगढ़ में आईटी सेल संभाल रही हैं। आरएसएस से पारिवारिक जुड़ाव, लो प्रोफाइल रहने के लिए जाने जाते हैं। जब पूछा गया युवाओं से कैसे जुड़ेंगे, जवाब मिला रील्स के जरिए। प्रीति गांधी सह संयोजक, जिनके बारे में पत्रकार मोहम्मद जुबैर ने पुराने पोस्ट सामने रखे जिनमें वे खुद को गोडसे की भक्त बताती नजर आई। अरुण यादव हरियाणा आईटी सेल के पूर्व प्रमुख, सांप्रदायिक पोस्ट को लेकर 2022 में विवादों में घिरे और हटाए गए। और आलोक भट्ट, जिनकी महिलाओं को लेकर की गई टिप्पणियां इतनी आपत्तिजनक हैं कि यहां दोहराई भी नहीं जा सकती। मजे की बात, जैसे ही नई टीम की घोषणा होती है, इन सभी ने अपने पुराने ट्वीट डिलीट करने शुरू कर दिए, अकाउंट प्राइवेट कर लिए। सवाल लाजमी है, डर किसका था? विपक्ष का तो नहीं हो सकता, क्योंकि विपक्ष से लड़ना तो इनका पुराना काम रहा है। डर था जेन जी का, यानी जिस टीम को जनरेशन जी से जेन जी से मुकाबला करना है, वह टीम पहले से ही जेन जी के डर से खुद को छुपाने में जुट गई। बैकफुट से शुरुआत, इससे बेहतर परिचय शायद ही कोई हो। अब कुछ आंकड़े देखिए जो बताते हैं कि यह डिजिटल दबदबा असल में किस बुनियाद पर टिका था। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस साल मार्च से जुलाई के बीच हर 68 सेकंड में एक पोस्ट हटाने का आदेश सरकार की तरफ से दिया गया। हर दिन औसतन 1275 टेक डाउन ऑर्डर और 5 महीने में करीब 2 लाख पोस्ट। अकेले इंस्टाग्राम से करीब 1 लाख, फेसबुक से 80,000 पोस्ट हटवाई गई। इसका मतलब साफ है, यह ताकत रचनात्मकता में नहीं, आदेशों और एजेंसियों के दम पर टिकी थी। जेन जी आंदोलन के दौरान तो फेसबुक के बड़े अधिकारियों को बुलाकर माफी तक मंगवाई गई। और खर्च की बात करें, भाजपा ने महज 4 महीनों में सिर्फ गूगल विज्ञापनों पर करीब 40 करोड़ रुपए खर्च किए, जिसमें बंगाल और असम पर खास फोकस रहा। तुलना में कांग्रेस ने महज 5 करोड़ रुपए खर्च किए, वो भी फेसबुक पर ज्यादा। बंगाल के लिए तो कोई विज्ञापन ही नहीं। बजट में इतना फासला, फिर भी हार्ड डिजिटल मैदान में, यही असली कहानी है। एक दिलचस्प संयोग है, 90 के दशक के बाद भारत की पहचान उसके आईटी सेक्टर से बनी, मगर 2014 के बाद जैसे जैसे यह सेक्टर वैश्विक मंच पर पिछड़ता गया, नौकरियां और सैलरी की रफ्तार धीमी पड़ती गई। ठीक उसी रफ्तार से राजनीति में आईटी सेल का दबदबा बढ़ता गया। सेक्टर डूबा, सेल चमका। गलगोटिया यूनिवर्सिटी के एआई सम्मेलन में चीन से लाए गए रोबोट को भारत निर्मित बताकर पेश करने वाला विवाद भी इसी चमक की पोल खोलता है, जो दुनिया के सामने भारत को शर्मिंदा कर गया। तो सवाल फिर वही, क्या भाजपा की नई सोशल मीडिया टीम अमित मालवीय के बनाए रास्ते पर ही चलेगी या कोई नई दिशा तलाशेगी? क्या चेहरे बदलने से चरित्र बदल जाएगा? जब तक आईटी सेल का मुकाबला सीमित आलोचकों, कुछ पत्रकारों और विपक्ष के गिने चुने नेताओं से था, तब तक यह मशीनरी खुद को शेर समझती रही। मगर जैसे ही एक पूरी पीढ़ी सामने आ गई, यह मशीनरी हवा में बिखर गई। एक बात साफ समझ लीजिए, किसी पार्टी का आईटी सेल एक पीढ़ी से लड़ाई नहीं जीत सकता। डर से टीम बदली जा सकती है, चेहरे बदले जा सकते हैं, मगर जब तक डर की जगह भरोसा नहीं आता, तब तक दहाड़ का कोई असर नहीं होता। यह रहा आज का विश्लेषण। आपकी राय हमारे लिए जरूरी है। कमेंट में बताइए, क्या भाजपा यह डिजिटल जंग फिर से जीत पाएगी? मिलते हैं अगली स्टोरी में, तब तक के लिए नमस्कार।